हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज कितने टाइप के होते थे, कितने टाइप के हैं, और आज हम आगे बढ़ते हैं। आज स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम आज वाले लेक्चर में पढ़ते हैं। तो देखना, हमारा टॉपिक है आज का प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तुमने सुना होगा। फर्स्ट वाली नॉर्मल प्रॉपर्टीज है एट्रैक्शन एंड रिपल्सन, यानी जो आवेश के गुण होते हैं, सबसे पहला है एट्रैक्शन एंड रिपल्सन, यानी आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, ये तो नॉर्मल सा है, मैंने कल भी पिछले लेक्चर में भी डिफाइन किया था कि जो आकर्षण बल होगा, लाइक चार्ज आर repel to each other and unlike charge are attract to each other। मीन्स समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण का बल लगता है। मीन्स अगर क्या है, लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज मीन्स समान प्रकार के क्या है, अगर आवेश हैं, इनके मध्य कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण। ये पहली प्रॉपर्टी है, यानी रिपल्सन। लाइक चार्ज यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे इनके मध्य। लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी माइनस प्लस प्लस माइनस अपोजिट चार्ज होंगे, क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगता है इनके पीछे, यानी कौन सा बल लगता है, आकर्षण का बल लगता है। तो देखो, समान प्रकार के आवेशों के मध्य रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल लगता है, विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, अट्रैक्शन यानी आकर्षण का बल लगता है। तो पहली प्रॉपर्टी सबसे सिंपल थी कि लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, ये तो पहली प्रॉपर्टी, इसमें नॉर्मल सी बात, इसको नोट भी कर सकते हैं। फिगर के हुए कि प्लस प्लस माइनस माइनस रिपेल करेंगे, और माइनस प्लस और प्लस माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी थी इसकी, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। जो चार्ज है ये कैसे ऐड होता है, तो चार्जेस कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। चार्ज क्या है, एल्जेब्रिकली क्या होता है, ऐड होता है। सपोज दैट हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, हमने उसको बहुत सारे चार्ज दिया है, बहुत सारे चार्ज दिए हैं। जैसे एक को दिया है प्लस क्यू, एक को दिया है माइनस 2q, एक को दिया है 3q, एक को दिया है माइनस 4q एंड 6q प्लस का। जिनको क्या है, डिफरेंट चार्जेस दिए मैंने। बहुत सारी बॉडीज हमारे पास, उन्होंने अलग अलग चार्ज दिया, प्लस क्यू, माइनस 2q, माइनस ये प्लस 3q है, फिर क्या है माइनस 4q, माइनस 6q, हमने उनको अलग अलग चार्ज दिए हैं। अगर मैं कहूं कि हमारे पास टोटल चार्ज कितना है, तो हमें टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा q, कि टोटल चार्ज q कितना है। तो क्या होता है कि जो ये चार्ज होंगे जब ऐड होंगे तो कैसे होंगे, एल्जेब्रिकली ऐड होते हैं। एल्जेब्रिकली मतलब मीनिंग क्या है, मैं करूंगा ऐड, यहाँ पे कितना है, प्लस q यानी 1q है, प्लस का है, माइनस 2q माइनस का है, फिर प्लस का 3q है। एल्जेब्रिकली हमने क्या कि हमें साइन देखना पड़ेगा कि साइन के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ माइनस का है तो माइनस 2q लिखना पड़ेगा, या माइनस 4q है, इसके बाद क्या है माइनस 4q, मतलब हमें साइन को कन्वेंस करना पड़ेगा। एल्जेब्रिकली मीनिंग यही होता है कि यहाँ पे प्लस माइनस जो भी होगा, फिर यहाँ क्या है प्लस का 6q। तो कैसे ऐड करेंगे, देखो 1q, देखो माइनस माइनस वाले ऐड हो जाएंगे सबसे पहले, तो माइनस 2q माइनस 4q कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का ऐड होता है लेकिन साइन क्या आता है, माइनस के आता है, तो माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6q एंड 6 3 9 और 1 10, तो प्लस के कितना है 10q। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 10q में 6q माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 10q में 6q में जाएगा प्लस का 4q।
मीन्स हमारे पास टोटल चार्ज कितना है +4 यानी अगर हमको क्या करना है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, तो चार्जेस कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। तो क्या होता है एल्जेब्रिकली, हमेशा चार्ज क्या होता है ऐड होता है। मींस एल्जेब्रिकली में तुम्हें क्या देखना है, हमें उसमें साइन का कन्विंस करना जरूरी है कि साइन देखना पड़ेगा कि प्लस का है चार्ज या माइनस का चार्ज है। क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूं कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। आपको पता है कि 2 टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो इसको चार्ज की जो एडिटिव नेचर होगा उसको ऐसे ऐड करते हैं, यानी चार्ज कैसे ऐड होंगे एल्जेब्रिकली क्या होते हैं एडेड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो तुमने सुना होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या चीज होती है। सेकंड है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज हमेशा क्या रहता है कंजर्व रहता है, मीन्स संरक्षित रहता है। कैसे हम कह सकते हैं कि इट स्टेट दैट क्या कहेंगे, चार्ज कैन neither be created nor destroyed। कि मतलब चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। इट कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ट्रांसफर की स्पेलिंग गलत तो नहीं हो गई, एक सेकेंड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट मीन्स दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed। It can transferred from one part of system to another। Means मैंने क्या कहा, कंजर्वेशन चार्ज कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू अनदर। मीन्स जो आवेश होता है उसको न तो हम क्या कर सकते हैं उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। उसको वन पार्ट ऑफ सिस्टम यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या किया जा सकता है ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे, देखो हमारे पास कोई हमारे एग्जाम्पल है, लेट हमारे पास 2 बॉडीज हैं, फर्स्ट वन इज ए, सेकंड वन इज बी। अगर इससे हमें इसमें कुछ चार्ज ट्रांसफर करना है, मीन्स यहां से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किए, कहां, इधर इस बॉडी में। जब यहां से यहां ट्रांसफर करूंगा तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैंने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया और यहां 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, नॉट पॉसिबल। ठीक, ऐसा नहीं होगा, 2 ही जाएंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि मैंने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया और यहां रास्ते में कहीं एक गायब होकर एक वहां पहुंच गया, ऐसा भी नहीं होगा। मीन्स अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो यहां कितने पहुंचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ही पहुंचेंगे, यानी चार्ज की जगह कंजर्व रहेगा। यानी ना तो वो क्रिएट कर, ना तो बीच में कुछ क्रिएट होगा ना ही कुछ डिस्ट्रॉय होगा, जितना यहां से ट्रांसफर किया उतना ही वहां ट्रांसफर होगा। मीन्स वो क्या रहेगा, कंजर्वेटिव फॉर्म रहेगा, संरक्षित रहेगा। संरक्षित मतलब ना तो उत्पन्न होगा ना ही नष्ट होगा। मीन्स कंजर्वेशन मीनिंग यही है कि जो चार्ज होगा वो अपने आप उतना ही रहेगा, कंजर्व रहेगा। ना तो हम उसे उत्पन्न करेंगे ना इसको नष्ट कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही क्या कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इससे साफ साफ लिखा भी है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू अनदर। इसको हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कंजर्वेशन चार्ज है हमारी एक और प्रॉपर्टी थी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी एक और प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीनिंग क्या है कि क्वांटाइजेशन मीनिंग है कि अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। जो इसका मीनिंग क्या होता है, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, कि जो चार्ज होगा वो फिक्स अमाउंट में क्या रहता है अवेलेबल रहता है। मीन्स कहने का मीनिंग क्या है कि
कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। मीन्स कहने क्या है, हमारे पास क्या जो चार्ज होगा Q वो हमेशा क्या रहेगा, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट में। तो क्या हो जाए, हमारे पास क्या कोई इंटीजर होगा n, ठीक है, और ये होगा कोई चार्ज का आइडेंटिकल चार्ज होगा E को हम आइडेंटिकल चार्ज भी कह सकते हैं कि चार्ज हमेशा क्या रहेगा प्लस माइनस इस फॉर्म में रहता है कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज। जो चार्ज होगा वो हमेशा किस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, यानी अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। मतलब जो चार्ज होगा वो फिक्स अमाउंट में क्या होगा, अवेलेबल होगा। मैं कह सकता हूं कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन फिक्स अमाउंट, चार्ज एग्जिस्ट ऑन इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज कहूंगा या एलिमेंट्री चार्ज, दोनों सेम है। मीन्स फंडामेंटल चार्ज कहो या एलिमेंट्री चार्ज कहो कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज। मीन्स क्या होगा, Q इक्वल्स क्या होगा प्लस माइनस n इंटीजर E, जो हमारा एलिमेंट्री चार्ज है या फंडामेंटल चार्ज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस n E, कि जो अगर मैं हिंदी में कहूं जो आवेश होगा वो किस फॉर्म में रह सकता है, क्वांटीकृत फॉर्म में होता है, यानी फिक्स अमाउंट अवेलेबल रहता है। देखना कैसे कि Q इक्वल्स क्या होगा प्लस माइनस n E। अगर हमारे पास जैसे किस फॉर्म में रह सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 n इलेक्ट्रॉन। मीन्स फिक्स अमाउंट होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस में भी रह सकता है, -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन, जो भी है इस फॉर्म में रह सकता है। लेकिन मैंने कहा कि अवेलेबल फिक्स अमाउंट, मैं ये नहीं कह सकता ये 1/5 इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में नहीं रह सकता है। जैसे कहूंगा 2/9, 3/9, 3/9, 2/9 इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्म में नहीं कह सकता हूं। क्यों ये नहीं कह सकता हूं कि 0.5 आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो उसकी क्वांटिटी वो कह रही थी फिक्स अमाउंट में रहती है। या तो कहूंगा 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, हाफ इलेक्ट्रॉन, 0.5 इलेक्ट्रॉन या 0.6 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। या तो होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या जो उसकी फिक्स वैल्यू होगी वो क्या होगी, ट्रांसफर्ड होगी। जैसे मैंने क्या कहा, ए से बी में ट्रांसफर होना है, ये नहीं कह सकता कि हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, कभी सुना, होता ही नहीं है, क्योंकि जो उसकी क्वांट है वो कहते हैं क्वांटाइजेशन फॉर्म में रहता है, फिक्स फॉर्म में रहता है। क्वांटा यानी एक पैकेट के फॉर्म में रहता है। अगर क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा, यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। जैसे मैंने कहा कि ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ये तो इस फॉर्म में रहेगा। NE कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो फिक्स वैल्यू होगी। n की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 1 इलेक्ट्रॉन थी, यहाँ पे n इक्वल टू 2 है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे 4 है, यानी फिक्स अमाउंट में क्या होता है, चार्ज हमेशा रहता है। ठीक है, जो आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं हिंदी में, ये तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। तुम कह सकते हैं चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। किसके साथ, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इन दोनों के इंटीजर मल्टीपल रहता है। मीन्स कैसे इस फॉर्म में रहेगा, एग्जाम्पल 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें माइनस रह सकते हैं, लेकिन 1/5, 3/9, 2/9 इस फॉर्म में नहीं रह सकता है। ये एक और प्रॉपर्टी थी कि चार्ज कह रहे थे, या ये भी कैसे क्वांटाइजेशन में अगर शॉर्ट मीनिंग कहूं तो क्या कह सकते हैं कि अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, कि चार्ज क्या रहता है, फिक्स अमाउंट में क्या रहता है, अवेलेबल रहता है, जो क्या होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जिसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, जो क्या करते हैं, कैरी इधर कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, देखना कैसे, क्योंकि कुछ प्लस नहीं, ये स्टेट बोर्ड में पूछे जाते हैं और सीबीएसई बोर्ड में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो देखना जरा। तो इससे रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी विच कैरीज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन,
कि उस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू क्या होगी, यानी निकालना क्या है चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी में विच कैरीज 20 एक्सेस, जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन क्या है एक्सेस इलेक्ट्रॉन यानी अधिक इलेक्ट्रॉन, उसमें चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहले हमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो हमें न्यूमेरिकल को पढ़ना है, उसमें देखने से हमें गिवन क्या किया और हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन लिखा भैया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, मींस चार्ज क्या वैल्यू की, क्यों हमें क्या करना है फाइंड करना है। ऑन अ बॉडी विच कैरीज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या है 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 20 यानी इंटीजर नंबर, एन इक्वल कितना गिवन है हमें 20 इलेक्ट्रॉन्स क्या है एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है 20 गिवन है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारे पास पहले से रहती कितनी है, मैंने बात कल बताया था 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्यू एन ई इस रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है, क्यू इक्वल टू एन ई से क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। क्यू फाइंड करना है, एन एन कितना है 20 इंटू इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू 320 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 6 जा कितना जाएगा 12 और 2 1 जा 2 और 1 3 और 0 का 0 कितना 0.11 यानी 32। तो क्यू इक्वल कितना हो जाएगा 32 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। उस बॉडी में कितना चार्ज है 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, जिसमें क्या है 20 जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन क्या है कि अधिक है। ठीक है, एक ये है कि इतने क्यू इक्वल 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम कैसे निकला, क्यू इक्वल प्लस माइनस एन डी से। छोटा सा क्वेश्चन था, नॉलेज बात है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज अ चार्ज ऑफ अ बॉडी कितना, चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम पॉसिबल, 18 कूलम पॉसिबल। ये कोई क्वेश्चन है कि क्या 5.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम क्या है पॉसिबल है। मैं कहूंगी किसी बॉडी में कितना है 5.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम हो सकता है या नहीं। तो हमें पता करना है कि क्या इतना चार्ज हम किसी बॉडी को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो क्यू इक्वल क्या है प्लस माइनस एन ई, यानी क्यू इक्वल क्या है एन ई, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, क्या ये पॉसिबल है, यानी एन फाइंड करना है। एन इक्वल टू ये तो क्या है चार्ज गिवन किया है क्यू, ठीक है। तो क्यू इक्वल होता है एन ई, एन इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन ई हो जाएगा भाई। देखो क्यू इक्वल एन ई, ठीक है, एन अपनी जगह सेम है और ई का आएगा इसके अपॉन में, यहां से कहा जाएगा इसके अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्यू अपॉन ई, एन इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन ई, ठीक है। और वैल्यू पुट करेंगे तो देखना एन इक्वल क्यू गिवन है 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम अपॉन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना रहता है, इलेक्ट्रॉन आवेश कितना रहता है बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। और यहां से क्या करूंगा मैं एन इक्वल टू ये ऊपर जाएगा, इस चीज को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके 5.8 अपॉन 1.6 दोनों का पॉइंट कैंसिल कर लिया, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में ही ऊपर जाएगी क्योंकि प्लस में हो जाएगी, क्योंकि माइनस की पावर है, अगर ऊपर जाएगी तो प्लस में चल जाएगी। तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 19, ठीक है। 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 3 जा 48, कितना बचेगा 2, 10 बचेगा तो 16 छक्के 96, 16 6 जा 96, कितना बचेगा 4, 16 2 जा 32, यानी ये आएगा 36.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 और ये ऊपर गई थी कि प्लस की 19 हो गई, यहां से ऊपर गई प्लस 19 में से 18 है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर भी क्या हो जाती है ऐड या माइनस हो जाती है। बेस तो सेम है तो क्या हो जाएगा 19 में से 18 क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाए तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 1, यानी कितना बचेगा 10, इसकी इंटू इससे कर देंगे तो कितना हो जाएगा एन इक्वल हो जाएगा 36.250। तो ये किस में आ रहा है बच्चों, पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, पॉइंट में आ रहा है। लेकिन मैंने तुम्हें अभी बताया था कि चार्ज किसी हमेशा क्या रहता है एक पॉइंट में नहीं रह सकता है,
किस में रहता है, फिक्स अमाउंट में रहता है, तो कह सकते हैं एज इट इज नॉट पॉसिबल, ये क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, चार्ज इस फॉर्म में पॉसिबल नहीं होगा। जिसने लिखा था कि इज अ चार्ज ऑफ 5.8 × 10⁻⁸ कूलम पॉसिबल, क्या ये चार्ज पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फिक्स अमाउंट में नहीं। अगर ये ओनली 36 होता तो हम लिख सकते 36 कूलम है, यानी कि 36 हमारे पास क्या है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन क्या है 36 पॉइंट क्या है 25 है, हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हें जो क्वांटाइजेशन चार्ज है, क्वांटाइजेशन चार्ज क्या है कि अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, की चार्ज क्या होगा, एक फिक्स अमाउंट में क्या होगा, अवेलेबल होगा। अगर इसको ये क्या है, मैं कह सकता हूँ 36.25 इलेक्ट्रॉन में किसी को ना तो दे सकता हूँ ना किसी से ले सकता हूँ, या 36 तो ले सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या है 0.25 फिक्स अमाउंट में नहीं है, इसलिए ये वैल्यू क्या है, पॉसिबल नहीं। तो हमने पता किया कि हमें पता चलेगा ये क्या है, पॉसिबल नहीं, तो कह देंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल, क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो बोलो। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास, कि चार्ज और मास में क्या कंपैरिजन है, क्या क्या डिफरेंस है, यानी द्रव्यमान तथा आवेश में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो देखना चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, मीन्स किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। हम कहते हैं इसमें क्या है, प्लस चार्ज है, इसमें क्या है माइनस चार्ज, इसमें क्या है न्यूट्रल यानी जीरो चार्ज भी है। बट मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, मास हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव क्वांटिटी में रहता है। कैसे, अगर हम किसी के पास जाएंगे तो हम कहते हैं कि हमें 1 kg चीनी दे दो, ये तो नहीं कह सकते मुझे -1 kg चीनी दे दो, क्यों, हम इसके पॉजिटिव में मैं कहूंगी कि 1 kg चीनी दे दो, यानी मास हमेशा किस फॉर्म में रहता है, मास इज द बॉडी इज पॉजिटिव क्वांटिटी, ओके, पॉजिटिव क्वांटिटी है। सेकंड है हमारे पास कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मैंने कहा था ना कि चार्ज किस फॉर्म में रहता है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहता है, किसी फिक्स अमाउंट में रहता है। बट मास इज नॉट कंजर्व एज इट कैन बी, सॉरी द क्वांटिटी ऑफ मास येट टू बी स्टेबलाइज्ड, यानी वो अभी कंफर्म नहीं है, जो मास है हम कह सकते हैं कि मुझे 1.5 kg चीनी, 1.5 kg चीनी दे दो, ठीक है, मैं 0.5 में कह सकता हूँ, मीन्स वो क्या है, अभी स्टेबलाइज नहीं है कि वो अभी क्वांटाइज फॉर्म में रह भी सकता है, नहीं, यानी वो क्वांटाइज फॉर्म में नहीं रहता है, अभी स्टेबलाइज नहीं, उसको कुछ स्टेबलाइज नहीं किया गया है कि वो क्वांटाइज रहता नहीं, यानी ये 1.5 है तो फिक्स अमाउंट है, लेकिन उसको अभी स्टेबलाइज्ड नहीं किया गया है। ठीक है, थर्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मैंने बताया था ना कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता था कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी या वन सिस्टम टू अनदर, यानी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, किस फॉर्म में रह सकता है, ये हमेशा कंजर्व रहता है, ना तो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। बट मास इज नॉट कंजर्व एज इट कैन बी चेंज इनटू एनर्जी, मास कंजर्व नहीं रहता है, वो क्या होता है, किसमें चेंज होता है, एनर्जी फॉर्म में क्या हो जाता है, चेंज हो जाती है। आपने 11th में पढ़ा होगा, ये कॉन्सेप्ट 11th में आता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, एनर्जी में चेंज हो सकता है, कंजर्वेटिव नहीं रहता है। फोर्स बिटवीन चार्ज कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, जो चार्ज होंगे उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स भी रख सकता है, रिपल्सन फोर्स भी रख सकता है। लेकिन अगर हमारे पास दो मास है तो हम कह सकते हैं, तुमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेज इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, कि जो दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है हमें से क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। यानी तो अगर कोई दो बॉडीज हैं, यानी उनका कोई मास है, उनमें हमें से क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, जो क्या होगा अपने और किसी भी चीज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसलिए जो दो मास होंगे, कोई भी टू बॉडीज होगी मासेस की, उनमें हमें से क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। बट चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है और रिपल्सन फोर्स लगता है। एंड लास्ट वन, चार्ज डजंट चेंज विद मोशन ऑफ बॉडी, चार्ज बॉडी की मोशन के साथ चेंज नहीं होता है, कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो चार्ज बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, स्पीड कम होगी चार्ज कम होगा, ये उसके साथ चेंज नहीं होता है। मीन्स कहने में क्या है कि स्पीड चाहे कितनी भी ज्यादा हो या कितनी भी स्लो हो, चार्ज में से क्या रहेगा, फिक्स अमाउंट में बना रहेगा। अगर मैं 10 कूलम आवेश यहाँ से वहां सेंड किया तो 10 कूलम ही जाएगा, चाहे स्पीड कितनी भी ज्यादा है कितनी भी कम है, वो हमें क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। बट आफ्टर लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, कोई बॉडी है अगर वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, आफ्टर लॉसिंग इलेक्ट्रॉन मास में डिक्रीज, तो मास क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उससे डिक्रीज होंगे उसका मास भी क्या होता है, उतना ज्यादा कम होता रहता है। मीन्स कहने का मीनिंग क्या है कि स्पीड के साथ साथ अगर उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, लूज हो रहे होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन के अगर लॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उससे क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, इधर उधर जा रहे होंगे, तो उसकी जो होगा मास होगा, उस मास में क्या होगा, उसका मास डिक्रीज हो सकता है, उसका मास कम हो सकता है। मीन्स कह सकता हूं मैं आफ्टर लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद मास में डिक्रीज है, तो मास क्या होता है, डिक्रीज होता है या डिक्रीज हो सकता है। थैंक यू। इससे आगे हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस, आगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थैंक यू।